हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। और मैं बता दूं, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज होता है किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए। फिर बोलोगे सर, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका हमारे पास ऑलरेडी है, दैट्स द बायोट सावर्ट लॉ। फिर एम्पियर क्यों पढ़े हैं, है कि नहीं? तो आपको याद होगा, आप कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ते थे और गॉस लॉ भी पढ़ते थे। कूलम्ब्स लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालते थे और गॉस लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालते थे। सेम यहां पर है कि हम लोग बायोट सावर्ट से भी मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर निकालते हैं और एम्पियर्स लॉ से भी निकालते हैं। लेकिन एम्पियर्स लॉ क्या होता है, जब आप बायोट सावर्ट यूज करोगे तो ऐसा कंडीशन में आप कभी कभी ऐसा आ जाओगे, आपको एक दो पेज में इतने ज्यादा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी। उस परेशानी से निकलने के लिए हमें एम्पियर सर्किटल लॉ दिया गया है। समझ रहे बात को? मतलब वो क्या होता है, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो प्रॉब्लम होता है, उस चीज से बचने के लिए हमें ये चीजें दी गई है। ठीक है, पहली बात ये। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों और कैसे, मैं आपको पहले ये समझाना चाहता हूं। देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास करंट है, इसमें करंट आई, कंडक्टर है, इसमें हमने करंट आई फ्लो कराया। ठीक है, इस पॉइंट पर जो आर डिस्टेंस है, बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ये हम लोगों ने बायोट सावर्ट की हेल्प से निकाला था। ठीक है, आर डिस्टेंस में फिर इधर जाते हैं, बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? शायद सेम होगी, वही होगी। ये यहां पर जाते हैं, यहां पर जाते हैं, हर एक पॉइंट पर आर डिस्टेंस पे आप चलते जाइए। आप नोटिस कीजिएगा, इसको मिलाइए, ये एक सर्कल बन जाता है। इसको सर्कल्स को लूप बोलेंगे हम लोग, क्लोज लूप। तो हर एक पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पर हमारी सेम आएगी। ठीक है, सेम आएगी। क्या आएगा वो? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। वो हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग वायर के लिए। ठीक है, अभी उस चीज को फिलहाल हम पीछे रखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का कारण होता है इलेक्ट्रिक करंट जो किसी कंडक्टर में पास होती है। श्योर? यानी मैग्नेटिक फील्ड टोटली डिपेंड करता है किस पर? आई पर। लेकिन जैसे ये करंट बाहर की तरफ इफेक्ट हम देखते हैं, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर मूव करने लगती है, मतलब कंडक्टर से बाहर, इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज डिपेंड करता है म्यू नॉट। इट इज ऑल्सो नॉन एज परमिबिलिटी ऑफ द, यहां पर अगर म्यू नॉट लिया तो परमिबिलिटी ऑफ द क्या हो जाएगा हमारा? वैक्यूम हो जाएगा, या एयर भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोई मीडियम होता तो यहां पर हम म्यू एम कर देते हैं। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। टोटल इफेक्ट हुई कितना ज्यादा, बाहर निकलते ही, कंडक्टर से बाहर निकलते ही ये करंट के टोटल इफेक्ट को बहुत ज्यादा कम कर देता है, वो इस लेवल पे कम कर देता है। समझ रहे बात को? तो टोटल जो अगर हम बोले कि टोटल इफेक्ट इस करंट आई के कारण जो टोटल होगा, बी टोटल, वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई। समझिएगा, अगर हम इस पॉइंट पर इस सर्कल के लिए निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? म्यू नॉट इंटू आई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की टोटल वैल्यू जो है सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करती है, करंट पर और म्यू नॉट पर, मतलब कि इसकी परमिबिलिटी पर। समझिएगा, इसका मतलब अगर हम इस सर्कल के लिए निकालें तो इस सर्कल के लिए भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पर क्या है? वही वैक्यूम या एयर आपने जो भी कंसीडर किया है, इस प्लेस पर वही है और करंट सेम फ्लो हो रहा है। आप तीसरे के लिए भी निकालने जाएंगे तो आपके पास वही चीज आएगा। लेकिन फिर बोलोगे सर, हमने क्या किया था? आर पे डिस्टेंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने बायोट से निकाला था, वो मैग्नेटिक फील्ड आता था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन बोलोगे आप तो सर बोल रहे हो कि सब सेम हो रहा है। तो यहां पर देखिएगा, ये मैंने एक वर्ड यूज किया है, बी टोटल। बी टोटल मैंने यूज किया है, और यहां पर जो आप बी निकाल रहे हो किसी एक फिक्स पॉइंट पर निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो देखिए, अब इसकी लेंथ देखिए, तो इसका लेंथ अलग होगा, इस वाले का लेंथ अलग होगा, इस वाले का लेंथ अलग होगा, है ना? इस वाले का लेंथ बड़ा होगा, टोटल लेंथ की बात करें तो इस वाले का लेंथ थोड़ा उससे छोटा होगा, इसका सबसे छोटा होगा। इस तीनों फिगर में होगा ही नहीं होगा? तो अब देखिए, टोटल जो होता है मैग्नेटिक, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है थ्रू आउट द लूप। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब कहने का ये हो गया, मान लीजिए इसका लेंथ अगर एल है, जिसे आप 2 पाई आर भी बोल सकते हैं, लेंथ है, तो यहां से बी टोटल हो जाएगा, वो हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर। वो बी हमारा टोटल हो जाएगा, ये होगा म्यू नॉट आई के बराबर। समझने वाली बात है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो यहां होगा यहां होगा, सेम होगा। क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, ऊपर वाले का लेंथ सबसे ज्यादा है, तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसको स्मॉल एलिमेंट डीएल में बांटे तो कितना बहुत ज्यादा इसमें डीएल हो जाएगा, कंपेरेटिवली इस वाले में इस वाले से कम होगा।
लेंथ कम है, समझ रहे मेरी बात को। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो बी हमारा आ रहा है, ये आ रहा है बी टोटल अपॉन में टोटल लेंथ, ये आ रहा है, ये जो बी निकालते हैं ये आता है मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ। तो अब बी टोटल को आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहां पर बी टोटल को हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू लेंथ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बी इंटू लेंथ। समझिएगा जैसे जैसे दूर जाते हैं आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन दूसरे एंगल से आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जितना टोटल मैग्नेटिक फील्ड जितना यहां है उतना यहां भी है, इतना यहां भी है। टोटल लेंथ इसका क्या है, टोटल लेंथ इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए बी की जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां 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 सबसे कम, यहां उससे कम, यहां तीनों में से सबसे ज्यादा। समझ रहे हैं, ये बी की बात कर रहा हूं, लेकिन बी टोटल हर एक पॉइंट पर फिक्स होती है, जो होता है म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। तो इसको बी टोटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखें तो बी इंटू लेंथ। मान लीजिए स्मॉल एलिमेंट डीएल, स्मॉल एलिमेंट हमने मान लिया डीएल, तो टोटल लेंथ लिखने का तरीका हमारा क्या होता है बताता हूं। स्मॉल एलिमेंट का लेंथ डीएल, तो टोटल का क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल लेंथ मिल गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब बी को अंदर ले जाइए, क्योंकि बी भी लेंथ पर डिपेंड करती है, तो उस कंडीशन में अगर ले जाते हैं बी इंटू डीएल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी टोटल। और हमने जस्ट देखा था कि बी टोटल जो होता है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर है, म्यू नॉट इंटू आई के। चूंकि ये क्लोज सर्कल है, ये हमेशा क्लोज में ही आएगा, ठीक है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसे एक सर्कुलर यहां पर देते हैं, ये शो करता है ना कि क्या कहते हैं, क्लोज पाथ पे शो करता है। तो हम कह सकते हैं इस चीज को अगर हम बोलना चाहें, स्टेटमेंट के थ्रू बोलना चाहें, तो लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड लूप, वर्ड यूज कीजिएगा, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी फिर से मैं इसे लिखूं, अगर इसे अगर मैं वर्ड में लिखने की कोशिश करूं तो इसे मैं लिखूंगा लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या किसके बराबर है, देखिए तो म्यू नॉट इंटू आई। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, म्यू नॉट इंटू आई। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू। टोटल करंट कितने इसमें फ्लो हो रहा है, टोटल करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट क्लोज लूप। उस क्लोज लूप के थ्रू जितना ही पास हो रहा है। अब समझिएगा फिर से एक बार प्लीज, अगर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा है क्लोज लूप, इसमें हम लोगों ने ये करंट फ्लो कराया, यहां से वायर जा रही है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5, इसमें I6, इसमें I7, सब में करंट जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमें निकालना है इसके लिए, इसके अंदर देखिएगा, तो हम जैसे क्लोज पाथ देखते हैं, इस क्लोज पाथ के अंदर जैसे हम कंसीडर करेंगे, इसमें क्या आ गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो इसमें B इंटू डीएल जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I7 प्लस I8, है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I7 प्लस I8। सॉरी I4 बाहर था, तो I4 का हटा दीजिए, ये I7 था हमारा I8, मतलब जो भी उसके टोटल अंदर है वो चीजें हमारी आ जाएगी। अब देखिए इसको और मैं एक तरीके से दिखाने की कोशिश करूं। अब ये हम इसे फ्रंट पे रखते हैं, क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं, क्रॉस का मतलब करंट जो वायर है, कंडक्टिंग वायर जो है, उसमें करंट हमारा अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक करंट वो बाहर भी आ रहा है। मान लीजिए ये है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4। तब इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे B इंटू डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, जितना करंट अंदर जा रहा है I1 प्लस I2 प्लस I4, I1 प्लस I2 प्लस I4, लेकिन चूंकि ये जो करंट I3 वो बाहर आ रही है, माइनस I3। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। मतलब इसको अगर डिफाइन करना हो तो मैं एक स्टेटमेंट आपको देता हूं, आप देख लीजिएगा। लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड लूप, ये वर्ड जरूर यूज कीजिएगा, फॉर अ क्लोज्ड लूप द लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। टोटल करंट पे ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। फिर से मैं स्टेटमेंट को रिवाइज कर रहा हूं, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट
लूप। ठीक है, ये हुआ हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन में एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा तो कभी अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ एक प्रूफ लेगा, प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने आपको समझा दिया। लिखना क्या है, स्टेटमेंट जो मैंने आपको कहा वो आप लिख सकते हैं, या आपको मेरे वेबसाइट पर physicsclasses.online पर आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आपने लिख दिया, ये हमारा हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं। इसको प्रूफ को क्या देखते हैं आप देखिएगा प्लीज ध्यान से। प्रूफ के लिए मान लीजिए हमारे पास कोई क्या है कि कंडक्टिंग वायर है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जो इन्फिनाइट लॉन्ग है। हमने क्या किया कि इस तरह से एक लूप क्रिएट किया इमेजिनरी, इस पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल। अब देखिएगा ये करंट आई है, ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा देखिएगा ये इधर है, ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में है और डीएल भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं बी इंटू डीएल, बी इंटू डीएल। देखिएगा बी इंटू डीएल, क्योंकि पूरा क्लोज के लिए निकालना है हमारा, बी इंटू डीएल। तो बी इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, मान लीजिए रेडियस सॉरी डिस्टेंस है हमारा आर, डिस्टेंस है हमारा आर। तो यहां पर आर पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, हम लोगों ने बायोट सावर्ट से इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए निकाला था, क्या निकाला था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ठीक है ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो हम लोगों ने क्या किया, बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये डीएल मैंने बताया था, जस्ट पहले बताया था, डीएल का जब इंटीग्रेट करते हैं टोटल लेंथ मिलता है हमें। ये बताइए ये टोटल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, क्या 2 पाई आर होगा। तो बी इंटू डीएल जो हम लोगों ने निकाला, बी इंटू डीएल म्यू नॉट आई 2 पाई आर, टोटल लेंथ इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर 2 पाई आर कैंसिल, तो बी इंटू डीएल किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट इंटू आई। ये हमारा प्रूफ, क्या कौन सा प्रूफ, एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ। इट वाज द प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फिर बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर आपको मैं क्लियर कर देना, समझा देता हूं। नोट्स के लिए आप मेरे वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, www.physicsclasses.online पे जाइएगा, वहां पर टाइप करना है सर्च में एम्पियर सर्किटल लॉ, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसका जो है डेरिवेशन वगैरह जो भी इससे रिलेटेड चीज है वो आप, इसका एप्लीकेशंस वगैरह वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। ये हम लोगों ने बायोट सावर्ट के हेल्प से, बायोट सावर्ट के लॉ से निकाला था हम लोगों ने, बायोट सावर्ट के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, सर्किटल लॉ को प्रूफ कर दिया। ये था हमारा कि हम लोगों ने क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ का ये हमारा प्रूफ था। अब देखते हैं इसका एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में हम क्या देखते हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग देखने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ का एक एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड विच इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर। देखिएगा समझिएगा, हम लोगों ने बायोट सावर्ट पे भी निकाला था इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर सर्किटल लॉ इस चीज को कैसे प्रूफ करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मान लीजिए कोई करंट आई फ्लो हो रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया था, एम्पियर सर्किटल लॉ हमेशा, एम्पियर सर्किटल लॉ हमेशा किसके लिए यूज होता है, एक क्लोज लूप के लिए। तो आर डिस्टेंस लिया, तो हमने क्या किया, एक क्लोज कर दिया इसको, आर डिस्टेंस एक लूप बना दिया, क्लोज लूप बना दिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया डीएल। तो हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या पढ़ा था, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले लॉ को लिख देना है, बी इंटू डीएल किसके बराबर, म्यू नॉट इंटू आई। ये तो लॉ था, एम्पियर्स लॉ का हेल्प कर रहे, ले रहे हम लोग, यूज कर रहे हैं, ये हमने लिख दिया। अब क्या देखते हैं, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर, इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम देखें तो B को बाहर निकाल लिया, इंटू डीएल किसके बराबर, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। तो B को इधर रहने दीजिए, और टोटल डीएल मैंने बताया था, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई आर इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई। तो B किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये क्या आ गया, ये आ गया इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो वहां पर हम लोगों ने जब बायोट सावर्ट लॉ किया था, अगर बायोट सावर्ट लॉ आपने नहीं किया है, समझ में कम आया है, तो आप इसमें जा सकते हैं, इसी चैनल में आप बायोट सावर्ट लॉ देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो बायोट सावर्ट लॉ आप देख लीजिए। उसके बाद बायोट सावर्ट के लॉ में हम लोगों ने क्या किया था, हमारा जो डेरिवेशन है जिससे हम प्रूफ करते थे फाइनाइट का, फिर अनफाइनाइट, उससे इन्फिनिटी निकालते थे, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का, वो हम लोगों ने उस चीज को हटा दिया है।
सिर्फ हम लोग सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, लेकिन इसका एक कारण ये भी है क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूफ करना ज्यादा आसान है। तो जब भी आपको आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ से तो आप इसे जो है प्रूफ करके दिखा सकते थे। ये था हमारा इन्फिनाइट लॉन्ग वायर करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट जो आर डिस्टेंस अवे है उस पर निकालना क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको डेरिवेशन में कभी आता है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन की तरह इसे यूज करना है और ये प्रूफ करके आपको दिखा देना है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें इसमें, तो डायरेक्शन जैसे मैंने बायोट साहब ने बताया था, ये राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, बायोट सावर्ट लॉ का दूसरा एप्लीकेशन। ये जो वायर होता है, ये वायर लेते हैं, वायर मतलब क्या, उसको हम लोग थिन कंसीडर करते हैं, थिन कंडक्टर भी आप कह सकते हैं। लेकिन फिर एक क्वेश्चन इस पर अराइज हो सकता है, सर अगर वायर थिक हो तब क्या होगा, अगर वायर थिक हो तब क्या होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू थिक कंडक्टिंग वायर और करंट कैरिंग वायर, और इसमें जो करंट हो रहा है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली क्रॉस कर रहा है। मतलब मान लीजिए यहां पर सेंस ये है कि थ्रू आउट यूनिफॉर्मली जाने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि यहां से ज्यादा करंट चला गया यहां से कम, ऐसा नहीं, थ्रू आउट जितना भी है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जितना भी हमारा थ्रू एक तरह से करंट जा रही है। उसके लिए निकालते हैं, तो आप हेडिंग इसमें दे सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू थिक कंडक्टिंग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, या फिर तो ड्यू टू अ सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, उसके कारण क्या है, करंट इसमें फ्लो हो रही है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर हमें निकालना हो तो वो है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड कंडक्टर, है ना। अब देखिए हम लोगों ने यहां पर थोड़ा थिक वायर लिया, समझना ध्यान से, ये हम लोगों ने क्या लिया, एक थिक वायर लिया। इसमें जो है हमारा तीन केस क्रिएट होगा। पहला केस हमारा क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें इस पी पॉइंट पर निकालना हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें इसे पी पॉइंट पर निकालना हो, यानी कि आउटसाइड ऑफ द वायर, आउटसाइड ऑफ द वायर, ठीक है, हो सकता है ये अंदर निकालना हो या हो सकता है इसके सरफेस पर निकालना हो। तीन कंडीशन है, आउटसाइड द वायर, एक है इनसाइड द वायर, उसके बाद है ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं आउटसाइड ऑफ द वायर। मान लीजिए वायर में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम लोग चूंकि एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपको ये मेंशन नहीं रहेगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन से करना है, यू जस्ट हैव टू यूज इट बाय अप्लाइंग योर ऑन माइंड, कि आपको अपना दिमाग लगाना है कि हम कैसे किस लॉ से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान रखिएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ हमेशा किस चीज के लिए एप्लीकेबल था, एप्लीकेबल था वो क्लोज लूप के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एक क्लोज लूप बनाएंगे। क्लोज लूप बनाएंगे कि डिस्टेंस मान लीजिए आर है, और जो सिलेंडर लिया है इसका जो है रेडियस हमारे पास वो आर है। ठीक है, इसमें करंट, टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, तो अब जैसे हम लोगों ने निकाला, तो बताओ इस लूप के अंदर टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल करंट तो आई ही फ्लो हो रहा है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं। देखिए ये आर है और ये आर है, इसमें कंडीशन केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड मींस आर इज ग्रेटर देन आर। तो म्यू नॉट क्या पढ़े थे हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ में, बी इंटू डी एल किसके बराबर, म्यू नॉट इंटू आई। क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उस लॉ को तो बताएंगे आप कि हम ये लॉ यूज कर रहे हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, हमें निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बाहर कर लीजिए, इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू आई। ये जो टोटल लेंथ होगा क्लोज लूप का वो कितना हो जाएगा, रेडियस आर है, ये 2 पाई आर होगा ही नहीं होगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। मतलब समझ में आया आपको, जो हमारा एक सिंपल वायर के लिए होता था आउटसाइड हमारा वही होगा, बी इज डायरेक्ट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। यानी अगर आर से आप रिलेट करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, जब ग्राफ बनाऊंगा, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जैसे जैसे आप आर की वैल्यू को बढ़ाते जाइएगा तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई हमेशा फिक्स होता है, उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ये हमारा पहला केस था जब पॉइंट है हमारा आउटसाइड। जो दूसरा केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले बता दो, थोड़ा सा इसमें आप अपने आप को फोकस रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
जैसे मैंने बताया दूसरा केस है हमारा, जब हमारा जो पॉइंट है वो इनसाइड है, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द कंडक्टर या सिलेंडर जो भी आप बोल दो, है ना। ये जो पॉइंट P इस बार लिया हम लोगों ने वो अंदर लिया, यहां पर लिया, स्मॉल r लिया फिर से, इसका मतलब क्या हुआ, r इस बार कैपिटल R से छोटा है, r इस बार कैपिटल R से क्या है, छोटा है। हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, एम्पियर सर्किटल लॉ में, B इंटू DL किसके बराबर, म्यू नॉट इंटू आई के। ये म्यू नॉट क्या होता था याद है, ये होता था परमेबिलिटी इन एयर या वैक्यूम। लेकिन यहां पर देखिए तो ये जो मीडियम चेंज हो गया, यहाँ तो एयर नहीं है ना, ये सॉलिड सिलेंडर है, तो यहां पर हम म्यू की जगह क्या ले लेंगे, म्यू एम ले लेंगे। और म्यू एम को एक और लिखने का तरीका है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू आई। म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू आई मतलब होगा इसका रिलेटिव परमीबिलिटी। तो इस चीज के बारे में हम लोग बाद में अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप म्यू एम भी आप यहां पर यूज फिलहाल कर सकते हैं। अब देखिए करंट आई था, यहां जो हम लोग करंट आई लेते थे। अब सोचिए तो जब हम क्या बताए, क्लोज लूप के लिए हमेशा यूज होता है, तो जो पॉइंट पी लिया हमने इसका क्लोज लूप बनाया, क्लोज लूप बना दिया। देखिएगा ध्यान से, टोटल में ना करंट आई फ्लो हो रहा था, करंट आई सबसे फ्लो हो रहा था यहां से यहां तक। लेकिन इस बार में तो बोलोगे सर इसमें तो टोटल करंट ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो टोटल करंट नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका सोचना सही है, यहाँ पर टोटल करंट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, आई डैश, मतलब अलग वैल्यू निकालेंगे करंट का, तो वो वैल्यू निकालना पड़ेगा। बताइए ये पूरा इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। जब एरिया पाई आर स्क्वायर है तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है हमारी आई। तो जब एरिया यूनिट एरिया हो जाएगा तो करंट कितना फ्लो होगा, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। इसे आप बोल सकते हैं फिलहाल करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। ये हो गया यूनिट एरिया में। तो हमारे पास एरिया कितना है, देखिए तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में कितना करंट हो जाएगा, यूनिट में जो हुआ आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यूनिटरी मेथड लगा दिया। तो मान लीजिए 5 पेन का दाम 10 रुपया, तो एक पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा 10/5, तो 3 पेन का क्या हो जाएगा 10/5 इंटू 3। सेम यहां पर हम लोगों ने किया, इस एरिया में आई करंट तो यूनिट एरिया में इतना करंट, तो इस वाले एरिया में इसको यूनिट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई पाई कैंसिल हो गया। तो आई डैश की जो वैल्यू हो गई, जो आई डैश की वैल्यू आई, जो करंट इससे होकर पास हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आई अपॉन में आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल स्क्वायर। ये हमारा हो गया आई डैश का वैल्यू। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हम लोगों ने आई डैश निकाल लिया, आई डैश निकाल लिया मतलब क्या, ये आई डैश जो वो क्या है, करंट पासिंग थ्रू दिस स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर हम लोग आई डैश की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इधर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बी इंटू डीएल सरफेस था, म्यू एम इंटू आई डैश की जगह क्या लिख देंगे, आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखिएगा तो बी को रखा डीएल म्यू एम आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। तो बी और डीएल हमारा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 पाई आर के। उधर ले जाइए, म्यू एम आई आर स्क्वायर 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो टोटल जो हमारा फील्ड आया वो क्या आया, प्लीज देखते हैं ध्यान से, मैं इधर मिटाने जा रहा हूं इसे। जो टोटल हम लोग हमारा फील्ड आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा B इज इक्वल टू म्यू एम आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि देखिए ये सारा वैल्यू फिक्स है, जो हमने कैपिटल आर लिया है वो भी फिक्स है, म्यू एम फिक्स है, 2 पाई सब फिक्स है। यानी कि B प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, B प्रोपोर्शनल टू हो गया आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब समझे, जो बाहर हम लोगों ने लिया था आउटसाइड में क्या था, आउटसाइड में था हमारा B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड में हमारा क्या था, आउटसाइड में हमारा था B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन इनसाइड में क्या हो गया, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन अब तीसरा केस अगर हम कंसीडर करें ऑन द सरफेस, तो उस कंडीशन में क्या करना है, देखिएगा ऑन द सरफेस वाला कंडीशन बहुत ही इजी है। जो आप बाहर वाला कंडीशन लेते थे, क्योंकि ऑन द सरफेस लेते हैं तो टोटल करंट हमारा आई आ जाता है ना। तो आउटसाइड केस 3 है हमारा, केस 3 है ऑन द सरफेस। इसमें आर किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। तो सिंपल आपको लिखना है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो यहां पर जो है आर के बराबर है। जो बाहर वाला कंडीशन था उसमें स्मॉल आर की जगह क्या कर दिया हमने, कैपिटल आर। ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है। यहां पर क्या मिलता है आपको, मैक्सिमम। समझिएगा, जब अंदर रहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर
और जैसे बाहर जाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और सरफेस पे रहते हैं तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन कैपिटल आर। समझिएगा, मतलब कहने का बात यह है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच बनाए, जब आर जीरो अंदर है, ये आर जीरो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा जीरो। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, अंदर बढ़ते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, ये वैल्यू बढ़ते जाएगा। कब तक? जब तक हम सरफेस पे पहुंचते हैं। जैसे सरफेस से बाहर निकले फिर क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारा है आर इज इक्वल टू आर का कंडीशन। यहां से यहां तक जीरो से चले, जब तक ये आर के अंदर तक, क्या कहते हैं कि सरफेस इस सिलेंडर के अंदर था, तो वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे बाहर हो गया, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये था हमारा एप्लीकेशन 2, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू थिक कंडक्टिंग वायर या सिलेंड्रिकल वायर। ये भी आपको यूज करना दे सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। अगर नहीं तो आप एक बार दो बार इसे रिवाइंड करके देखें, और लिखिए, नोट्स आपका अवेलेबल होगा मेरे वेबसाइट पर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे वो होगा इसका एक और एप्लीकेशन, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो इसके लिए नेक्स्ट जाइएगा। फिलहाल आप इतना कंप्लीट रखें। नोट्स के लिए आप मेरे वेबसाइट से नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।